बूंद बूंद पानी को तरसने वाला कतर फुटबॉल पिचों के लिए कहां से ला रहा है पानी। रविवार को कतर के लुसेल स्टेडियम में जब अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा, इस स्टेडियम की पिच पर टूर्नामेंट की शुरुआत से 300 टन पानी पड़ चुका होगा। कतर के रेगिस्तानी वातावरण में मैदान की घास को खेलने लायक और उसके मौलिक रूप में बनाए रखने के लिए ग्राउंड स्टाफ रोजाना 10,000 लीटर से अधिक पानी का छिड़काव कर रहे हैं। कतर में ऐसी दर्जनों पिचें हैं जिनका इस्तेमाल टूर्नामेंट के मैचों और खिलाड़ियों के अभ्यास के लिए किया जा रहा है। पानी की किल्लत के मामले में कतर दुनिया के सबसे अधिक प्रभावित देशों में शामिल है। पिचों को गीला और मैदान को हरा भरा रखने के लिए इस विशाल मात्रा में इस्तेमाल किया जा रहा पानी उन चुनौतियों को रेखांकित करता है जो इस टूर्नामेंट का आयोजन करने में कतर के सामने पेश आ रही है। कतर को अपनी प्रगति को भी बनाए रखना है और पर्यावरण पर इसके प्रभाव को भी सीमित करना है। वर्ल्ड कप के 8 स्टेडियमों में ग्राउंड स्टाफ के सामने जो चुनौतियां हैं वो और भी अधिक मुश्किल हो सकती थी। अगर ये वर्ल्ड कप मूल योजना के मुताबिक गर्मियों में खेला जाता, तब प्रत्येक पिच को, जिनमें 136 अभ्यास पिचें भी शामिल हैं, रोजाना 50,000 लीटर पानी की जरूरत होती। कतर के मैदानों में पिच तैयार करने वाले कर्मचारियों का कहना है कि उनके देश के हालात की तुलना में कतर की चुनौतियां बिल्कुल अलग थी। आपात स्थिति में जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल के लिए कतर की राजधानी दोहा के उत्तर में 4,25,000 वर्ग मीटर पर इमरजेंसी ग्रास रिजर्व आपात स्थिति के लिए घास उगाई गई थी। इसके लिए रिसाइकिल किए गए पानी का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि वर्ल्ड कप के मैचों और अभ्यास पिचों के लिए पानी कृत्रिम तरीके से बनाया जा रहा है। ये पानी डिसैलिनेशन अल्वनीकरण प्रक्रिया के जरिए बनाया जा रहा है। कतर यूनिवर्सिटी में जल विज्ञान के एसोसिएट प्रोफेसर राधोयान बिन हमादो कहते हैं, अगर प्राकृतिक रूप से उपलब्ध पानी पर निर्भर रहा गया होता तो कतर में सिर्फ 14,000 लोग ही रह रहे होते। इससे वर्ल्ड कप स्टेडियम का 1/4 हिस्सा भी नहीं भरता। कतर में कोई नदी नहीं है और यहाँ प्रतिवर्ष 10 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। कतर में करीब 29 लाख लोग रहते हैं। कतर की आबादी और वहां मौजूद पानी जितने लोगों के लिए उपलब्ध हो सकता है उसमें बड़ा फासला है। ऐसे में कतर को अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए पानी को कहीं और तलाशना पड़ता है। यूके सेंटर फॉर एनवायरनमेंट, फिशरीज और एक्वाकल्चर साइंस के मध्य पूर्व कार्यक्रम के निदेशक डॉक्टर विल लेक्वीजन कहते हैं, जरूर के इस पानी की अधिकतर मात्रा डिसैलिनेशन से आती है और घरेलू और व्यक्तिगत इस्तेमाल का लगभग 100% पानी इसी प्रक्रिया से प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया के तहत समंदर से खारा पानी लिया जाता है, उससे नमक और दूसरी अशुद्धताओं को दूर किया जाता है और फिर ये पानी पीने और कपड़े धोने लायक हो जाता है। कतर बड़ी मात्रा में इस प्रक्रिया से पानी बनाता है, लेकिन उसे उत्पादन की गति को और तेजी से बढ़ाना होगा क्योंकि कतर आगे बढ़ रहा है, विकसित हो रहा है और वह वर्ल्ड कप जैसा और विशाल खेल आयोजन की योजनाएं बना रहा है। वर्ल्ड कप के दौरान करीब 10 लाख पर्यटक भी कतर आए हैं। ऐसे में पानी की खपत लगभग 10% बढ़ने का अनुमान जाहिर किया गया है। लेकिन कतर के पास समंदर का किनारा होने की वजह से पानी की अनिश्चितकालीन उपलब्धता है और गैस और प्राकृतिक संसाधन तथा वित्तीय संसाधन होने की वजह से उसके पास इस प्रक्रिया से पानी बनाने के लिए जरूरी ऊर्जा संसाधन भी है। लेकिन इस प्रक्रिया की एक प्रमुख कमी है, इसमें ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा होती है। डॉक्टर लेक्वीजन कहते हैं, समूचे खाड़ी क्षेत्र में डिसैलिनेशन के लिए इस्तेमाल होने वाली 99.9% ऊर्जा हाइड्रोकार्बन ईंधन की सस्ती आपूर्ति से आती है। लेकिन तेल और गैस जैसे हाइड्रोकार्बन ईंधन बहुत ज्यादा प्रदूषण करते हैं। लेकिन पर्यावरण को लेकर भी कतर के अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्य हैं। कतर साल 2030 तक अपने ग्रीनहाउस उत्सर्जन में 25% कटौती करने का इरादा रखता है। वर्ल्ड कप की आयोजन समिति ने दावा किया है कि ये वर्ल्ड कप जीरो कार्बन उत्सर्जन वर्ल्ड कप है। लेकिन कार्बन मार्केट वॉच जैसे पर्यावरण समूह कतर के इन दावों पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं।